नमस्कार। जेम्स एलन की बुक मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है बुक के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे मन के विचारों ने हमें बनाया है। हम जो कुछ भी हैं वह हम अपने विचारों को ठोक पीट कर बनाए गए हैं। हमारे मन में अगर अनीति के या दुष्ट विचार होंगे तो दुख तो हमें झेलना ही पड़ेगा। गाड़ी के पहिए के पीछे से जैसे बेल आता है वह वैसा ही है। अगर किसी ने विचारों में पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखा हो तो उसके पीछे पीछे सुख और संतुष्टि जैसे काया के पीछे छाया आती है, ठीक उसी तरह उसके पीछे आएगा ये तय है। जब हम अंदर से कंगाल होते हैं तभी हम हर तरह के अमीरी, ताकत और प्रभुत्व जैसे बाहरी दिखावों में संलग्न होते हैं। जब हमारा मन भिखारी सा खाली होता है तभी हम भारी चीजें इकट्ठी करते हैं। अगर खरीदने में सक्षम है तो हम अपने आप को चारों ओर से ऐसी चीजों से घेर लेते हैं जो हम सोचते हैं कि वे सुंदर है, और चूंकि हम ही इन चीज़ों से जुड़ते इन्हें इतना महत्व देते हैं इसलिए हम ही और ही ज़्यादा दुर्गति और विध्वंस के जिम्मेवार होते हैं। कब्जे की भावना सुंदरता के प्रति प्रेम नहीं है, यह सुरक्षा की आकांक्षा से ही उपजती है और सुरक्षित होने में असंवेदनशीलता है, जड़ता है। सुंदरता और कुरूपता के प्रति संवेदनशीलता उनके प्रति लगाव और अलगाव से नहीं आती, यह आती है प्रेम से। जहाँ जहाँ भी कोई भी आत्म केंद्रित संघर्ष ना हो। आपकी श्रद्धा में से, विश्वास में से आपके विचार बनते हैं। आपके विचारों से आपके शब्द आकार लेते हैं। आपके शब्दों में से आपकी कृति खिलती है। आपकी कृति से ही आपकी आदत पनपती है। आपकी आदत से ही आपका चारित्र निर्माण होता है और आपके चरित्र से ही आपका विधि लिखित निश्चित होता है। आपके शुद्ध और स्पष्ट विचार या फिर उद्देश्य आपका हौसला और आत्मविश्वास बढ़ाते रहते हैं। इस उच्च प्रेरणादायक स्रोत में से आप जाने अनजाने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यशील हो जाते हैं। आज तक के मानव इतिहास में जीवन के हर अंग में, हर घटक में मन के सामर्थ्य के नव निर्माण हासिल किया है। कुल मिलाकर मन का सामर्थ्य या मन को हासिल मुक्ति एक अचंभा है। हम हमारे आसपास के सृजनशील जगत पर अगर एक नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि इन सब का प्रारंभ एक विचार में से अवतरित हुआ। इसलिए जैसे आपके विचार होंगे आप ठीक वैसे ही बनोगे। आपके विचार ही नए जगत का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आपके विचार, आपके सपने, आपकी आशाएं, आपकी आकांक्षाएं आदि से ही आपका विश्व आकार लेगा, यह कदापि ना भूलें। आप यानी आपके विचार, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं और वही आपके विचार विश्व पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और विचार करते रहेंगे उसी के अनुसार वास्तव का निर्माण होता रहेगा। आज तक के सफल व्यक्तियों को जब पूछा गया कि ज़्यादातर आप किस बारे में सोचा करते हो, तब जवाब मिला कि उन्हें जो कुछ भी हासिल करना था और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, सिर्फ उसी का उन्होंने विचार किया था। असफल, दुखी और पराजित व्यक्ति हमेशा उन्हें क्या नहीं होना इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। वे हमेशा ही समस्याओं के बारे में, चिंताओं के बारे में बातें करते हैं। उनके विचार ज़्यादातर नकारात्मकता की ओर झुके रहते हैं। इससे उल्टे